नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई जॉब अपडेट में। आज हम जानेंगे एसएससी सीजीएल के एप्लीकेशन के बारे में। एसएससी सीजीएल का जो एप्लीकेशन निकला है उसका स्टार्टिंग डेट है 3 अप्रैल और लास्ट डेट है अप्लाई ऑनलाइन का 3 मई और लास्ट डेट है फी पेमेंट का 4 मई। उसके बाद अगर हम जाने तो अगर आप चालान के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो उसका लास्ट डेट है 4 मई। उसके बाद अगर हम जाने कि अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते वक्त आपके द्वारा अगर कोई गलतियां हो जाती है तो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए आपका दो एक्स्ट्रा डेट दिया गया है। 7 से 8 मई के बीच आप एप्लीकेशन करेक्शन कर सकते हैं। टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई में होगा। उसके बाद अगर हम जाने एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम जाने तो SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप मेल कैंडिडेट है और आप जनरल से है या फिर OBC से है या फिर EWS से है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये देना होगा। उसके बाद अगर हम जाने एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पे कितने से कितने साल के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम जाने कि एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWBD ऑन रिजर्व्ड के लिए 10 साल है, PWBD OBC के लिए 13 साल है, PWBD SC ST के लिए 15 साल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसीज के बारे में तो यहाँ पे पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 8 तक वैकेंसीज है। जो पे लेवल 8 का वैकेंसी से 2 वैकेंसीज पे लेवल 8 में है और इन दोनों में अच्छी खासी सैलरी मिलता है। तो ये 2 वैकेंसीज है पे लेवल 8 का, ये 2 वैकेंसीज है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और एक है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ये दोनों वैकेंसीज गैजेटेड पोस्ट है और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एज लिमिट है 18 से 30 साल और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का एज लिमिट है 18 से 30 साल। उसके बाद अगर हम पे लेवल 7 में आए तो पे लेवल 7 को दोनों भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो ऊपर के भाग आप देख रहे हैं ये सब सेंट्रल लेवल का जॉब है। सेंट्रल लेवल का जॉब है मतलब ये सब सेंट्रल लेवल का जॉब है, यानी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब आपको मिलेगा। और इन सब में एज लिमिट 20 से 30 साल है और कुछ में 18 से 30 साल भी एज लिमिट है। उसके बाद अगर हम पे लेवल 7 का जो नीचे का भाग हम देख रहे हैं ये सब इंस्पेक्टर लेवल का जॉब है और ये सब इंस्पेक्टर लेवल का जॉब है, जैसे कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर है। तो इन सब का भी एज लिमिट 18 से 30 साल है और सिर्फ सब इंस्पेक्टर का एज लिमिट 20 से 30 साल है। उसके बाद अगर हम पे लेवल 6 में आए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पे लेवल 6 में जो ये आप देख रहे हैं रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट है, ये पोस्ट नया पोस्ट है और ये पोस्ट आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर आता है। इस पोस्ट में भी एज लिमिट 18 से 30 साल दिया गया है। उसके बाद अगर हम जाने तो यहाँ पे लेवल 5 का भी वैकेंसीज निकला है और पे लेवल 4 का भी वैकेंसीज यहाँ दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम जॉब अपडेट वाला वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है
कि एग्जाम देने के लिए कौन कौन सा सेंटर अवेलेबल है यहाँ पर दिया गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम जाने स्कीम ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, तो टायर 1 एग्जाम में आपका 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो उसमें से एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन चारों में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा इन चारों पेपर में। 1 घंटे का टाइम होगा और यहाँ पे माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। उसके बाद अगर हम टायर 2 एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो टायर 2 में आपका 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका 2 सीजन होगा, सीजन 1, सीजन 2। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 सबको देना पड़ेगा, पर पेपर 2 और पेपर 3 बस कुछ ही बच्चों को देना पड़ेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। पेपर 1 में आपका 2 सीजन होगा, सीजन 1 और सीजन 2। सीजन 1 आपका 2 घंटे 15 मिनट का होगा और सीजन 2 आपका 15 मिनट का होगा। तो सीजन 1 में आपका 3 सेक्शन होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका 2 मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 है आपका मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 है आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल एबिलिटी आपका 30 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग भी आपका 30 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन का 3 मार्क है, तो टोटल आपका 180 मार्क का क्वेश्चन आएगा। उसी तरह सेक्शन 2 में आपका 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, मॉड्यूल 2 आपका जनरल अवेयरनेस है। इंग्लिश आपका 45 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन आएगा, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। एक का 3 मार्क है, तो टोटल 210 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 1 आपका 1 घंटे का होगा और सेक्शन 2 आपका 1 घंटे का होगा। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 3 में आपका एक मॉड्यूल है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये आपका 20 क्वेश्चन आएंगे और एक का 3 मार्क है, तो टोटल आपका 60 मार्क का क्वेश्चन आएंगे। ये जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है ये आपका 15 मिनट का होगा। उसके बाद सीजन 2 में जो एक सेक्शन है वो आपका डाटा एंट्री टेस्ट होगा, डाटा एंट्री आपका टेस्ट होगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें पेपर जो 2 है ये आपका स्टैटिस्टिक्स है और पेपर 3 जो है ये आपका जनरल स्टडीज है। पेपर 2 जो स्टैटिस्टिक्स है ये सिर्फ जो बच्चे जूनियर स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। और ये जो पेपर 3 है जनरल स्टडीज, ये जो बच्चे ऑडिट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको देना पड़ेगा। और ये दोनों पेपर 200 मार्क का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे भी वही सब लिखा गया है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम जाने कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको बैचलर्स डिग्री आपके पास होना जरूरी है और उसके साथ 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में आपका 60% मार्क होना जरूरी है। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री, जो आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। समझ गए? उसके बाद अगर हम देखें रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट में
आपके पास बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आप मान के चलिए अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप एसएससी सीजीएल अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 99% पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो। उसके बाद अगर हम जाने तो ये जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है और मेडिकल स्टैंडर्ड, इन पोस्ट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, फिजिकल टेस्ट देखा जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी देखा जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन मैं अच्छे से समझा पाया होगा। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।